जय माता दी। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो सिर्फ 9 दिन का नहीं बल्कि आपकी आत्मा और भक्ति को एक नई रोशनी देने वाला है। यह है नवरात्रि, माँ दुर्गा के 9 रूपों का पवित्र त्योहार, जिसमें हम हर दिन माँ की अलग शक्ति और गुणों का सम्मान करते हैं। नवरात्रि का अर्थ सिर्फ त्योहार मनाने से नहीं बल्कि अपने जीवन के अंधकार को दूर कर अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करने से है। इस 9 दिन के अनुष्ठान में हम दुर्गा सप्तशती के पाठ के माध्यम से माँ के 9 रूपों की कथा, उनके संघर्ष और उनके आशीर्वाद को समझेंगे। हर दिन हम माँ के एक विशेष रूप को जानेंगे, जैसे माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और आखिरी दिन सिद्धिदात्री, और समझेंगे कि उनके रूप हमारे जीवन में क्या शक्ति लाते हैं। तो चलिए इस नवरात्रि हम मन और आत्मा को माँ के चरणों में समर्पित करते हुए शक्ति और धैर्य का अनुभव करें और अपने जीवन में सुख, शांति और सिद्धि को प्राप्त करें। ये 9 दिन का सफर सिर्फ पाठ का नहीं बल्कि अपनी आत्मा और भक्ति का अनुभव बन जाएगा। पहला दिन प्रतिपदा, माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो हिमालय की पुत्री है और शक्ति का पहला रूप। दुर्गा सप्तशती चैत्र अध्याय 1 पढ़ना शुभ है। इस अध्याय में महिषासुर के अत्याचार और देवताओं की प्रार्थना का वर्णन है, जिससे महाकाली प्रकट होती हैं। पाठ करते समय साधक को अपने मन में यह संकल्प करना चाहिए कि माँ उनकी जिंदगी से सभी अंधकार, डर और पाप को दूर करें। पहले दिन का पाठ एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करके माँ के चरणों में समर्पित करता है। दूसरा दिन दावित्य, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, जो तपस्या और धैर्य की देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 से लेकर 3 का पाठ किया जाता है। इसमें माँ महालक्ष्मी का रूप वर्णित है, जो दैत्यों पर विजय प्राप्त करती हैं। ये अध्याय सिखाता है कि जीवन में श्रद्धा और तपस्या से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस दिन भक्त को माँ पाठ के दौरान मंत्र ओम ऐ ही क्लीं चामुंडाय विजय का जाप करना और भी शक्तिशाली होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा। तृतीय को माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो शांति और वीरता का प्रतीक है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 को पढ़ना चाहिए। यहाँ माँ का युद्ध वर्णित है, जिसमें उनकी घन घंटा की आवाज से असुर डर डर कर भाग जाते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि माँ की कृपा से दुश्मनों का विनाश और अपने जीवन में शांति स्थापित होती है। पाठ के समय भक्त को अपने हृदय में माँ की घंटे की ध्वनि का अनुभव करना चाहिए, तो सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। चौथा दिन चतुर्थी, माँ कुष्मांडा। चतुर्थी को माँ कुष्मांडा की आराधना होती है, जो सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। इस दिन अध्याय 5 से लेकर 6 का पाठ किया जाता है, जिसमें माँ के प्रकोप से असुर सेना का नाश होता है और देवता माँ की स्तुति करते हैं। माँ कुष्मांडा के दर्शन से जीवन में रोशनी और उजाला आता है। यह दिन हमें बताता है कि माँ की मुस्कान ही पूरे ब्रह्मांड को जीवन देती है। पाठ करते समय भक्त को अपनी जिंदगी की सभी कठिनाइयों को माँ के हवाले कर देना चाहिए और उनकी नई ऊर्जा आशीर्वाद में मांगना चाहिए। 5वां दिन माँ स्कंद माता। पंचमी को माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो कर्तव्य और ममता का रूप है। इस दिन अध्याय 7 का पाठ किया जाता है। इसमें असुर सुम निसुम का नाश किया। माँ स्कंद माता के रूप से हमें जीवन में धैर्य और परिवार के प्रति प्रेम सिखाने को मिलता है। जो भक्त इस दिन माँ की पूजा और पाठ करता है, उसके घर में सुख शांति आती है और उसके बच्चों की रक्षा माँ स्वयं करती है। 6वां दिन षष्ठी, माँ कात्यायनी। षष्ठी को माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है, जो शक्ति और उज्जवल रूप है। इस दिन अध्याय 8 का पाठ किया जाता है, जिसमें माँ काली का रूप वर्णित है और रक्त बीज का विनाश होता है। माँ कात्यायनी का सिखाता है कि कभी भी अन्याय या पाप को सहन नहीं करना चाहिए। इस दिन माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भक्त को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस प्रदान करे। 7वां दिन माँ कालरात्रि। सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो रात्रि
के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। इस दिन अध्याय 9 का पाठ करना उचित है। इसमें माँ का तुम निसुम के सैनिकों पर प्रहार का वर्णन है। माँ कालरात्रि भक्त के भय को दूर करके उनकी रक्षा करती है। पाठ करते वक्त भक्त को अपने अंदर से डर और भ्रम को निकालकर माँ की शक्ति में समर्पित हो जाना चाहिए। 8वां दिन माँ महागौरी। अष्टमी नवरात्रि का विशेष दिन है जिसे माँ गौरी की पूजा होती है। माँ शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन अध्याय 10-11 का पाठ किया जाता है जिसमें शुंभ निशुंभ का विनाश होता है और देवता माँ की महिमा गाते हैं। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन का भी विशेष महत्व है। पाठ करते वक्त भक्त को माँ से आत्मा और विचारों को पवित्र करने का आशीर्वाद लेना चाहिए। 9वां दिन नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है जो अनंत सिद्धियों की देवी है। इस दिन अध्याय 12 और 13 का पाठ किया जाता है जिसमें माँ के अनंत रूप और उनकी दया का वर्णन है। इसके साथ अगला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और पंचम का पाठ करना अनुष्ठान की पूर्ति करता है। नवमी के दिन माँ से भक्त अपने जीवन की सफलता, शांति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। ये दिन नवरात्रि का समापन है, लेकिन माँ की कृपा भक्त के साथ सदा बनी रहती है। इसी तरह समाप्त होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इस तरह से आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जय माता दी। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया तो माँ के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से इस सफर में हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे स्पिरिचुअल और डिवोशनल सफर आपके लिए ला सकें। और याद रखिए, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो आपकी आत्मा और जीवन को प्रकाशित करता है। जय माता दी।